बताया था कि कल हम नाइट स्टे करेंगे भरमौर में और आगे की यात्रा शुरू करेंगे आज से। तो सबसे पहले हम आज जाएंगे भरमानी माता मंदिर, जो कि भरमौर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से ना तो कैलाश पर्वत दिखाई देता है और ना ही 84 मंदिर दिखाई दिया जाता है। मनी महेश की यात्रा करने से पहले भरमानी माता मंदिर जाना कंपल्सरी है, नहीं तो आपकी मनी महेश यात्रा अधूरी मानी जाती। तो अब हम निकल चुके हैं भरमानी माता मंदिर के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भरमानी माता मंदिर भरमौर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब हम निकल चुके हैं भरमानी माता के लिए और बाकी की कहानी मैं आपको उसके आगे बताऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा रूट ज़्यादा टफ है और अभी हम चलते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह कि यहाँ से कैलाश पर्वत क्यों नहीं दिखाई देता और ना ही 84 मंदिर, और मनी महेश की यात्रा करने से पहले भरमानी माता मंदिर जाना क्यों ज़रूरी है। तो पौराणिक कथा के अनुसार भरमानी माता का मंदिर 84 में ही हुआ करता था। तो एक समय में जब भोलेनाथ और उनके 84 गण अपने कैलाश की ओर जा रहे थे, तो एक रात बिताने के लिए यहाँ रुक गए, और जब भरमानी माता अपने स्थान वापस आई तो 84 सिद्धों को देखकर अत्यंत क्रोधित हो उठी। माता के पूछने पर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए और कहा, माता आप निराश ना हो, मेरे ये 84 सिद्ध केवल एक रात के लिए यहाँ रुकेंगे और सुबह होते ही वह यहाँ से लौट जाएंगे। लेकिन सुबह होने पर माता ने देखा कि 84 सिद्धों के स्थान पर 84 शिवलिंग स्थापित हो गए हैं। तो माता यह देख अत्यंत क्रोधित हो गई और भोलेनाथ स्वयं यहाँ पर आए और माता भरमानी से कहा कि अब ये स्थान 84 धाम के नाम से प्रख्यात होगा। तो माता भोलेनाथ के बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गई और ये स्थान छोड़कर चली गई। तब भोलेनाथ ने माता को वरदान दिया कि आज के बाद जो भक्त मेरे दर्शन करने आएगा वह सबसे पहले माता के दर्शन करेगा, तभी उसकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। यह बात सुनते ही माता दुगाशर नामक स्थान पर चली गई। इस स्थान से 84 मंदिर जरा भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि माता ने कहा था कि अब मैं ऐसे स्थान पर जाऊंगी जहां से 84 मंदिर ही ना दिखाई दे। अब हम पहुंच चुके हैं भरमानी माता के मेन गेट पर। यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलकर जाना पड़ता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना प्यारा थोड़ा बरसात होने की वजह से रास्ता खराब हो चुका है, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। यह माता भरमानी माता का मेन कुंड है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। तो भरमानी माता के दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं 84 मंदिर। 84 मंदिर लगभग 1400 साल पुराना है और 84 मंदिर का नाम
इसीलिए पड़ा क्योंकि इसमें छोटे छोटे 84 मंदिर बने हुए हैं। और यहाँ की सबसे ख़ास बात यह है कि 84 मंदिर में यमराज का विश्व का इकलौता मंदिर है। तो आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं धर्मराज जी के इकलौते मंदिर के। अभी सुबह सुबह हम निकल चुके हैं भरमानी माता और 84 मंदिर के दर्शन करने के बाद अपने ट्रैक के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मणिमहेश यात्रा का बेस पॉइंट है हडसर, जो कि भरमौर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। भरमौर से हडसर जाने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी भी मिल सकती है और आप वहां से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बरसात होने के कारण यहाँ पर रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बट यू कैन सी दिस अमेजिंग व्यू। तो अब हम पहुंच चुके हैं हडसर और यहाँ से हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सामने गेट है और यहीं से यही बेस पॉइंट है। तो जो भी मणिमहेश यात्रा का ट्रैक है वो सारा इसी नाले के साथ साथ है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मणिमहेश झील 12,960 फीट की ऊंचाई पर है और मणिमहेश का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि मणिमहेश में भगवान भोलेनाथ मणि के रूप में दर्शन देते हैं, इसीलिए इसे मणिमहेश कैलाश कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मणिमहेश कैलाश पर्वत अजेय है। आज तक इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया है क्योंकि यहाँ भगवान शिव का निवास माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक गद्दी समुदाय ने अपनी भेड़ों के साथ शिखर पर चढ़ने की कोशिश की, पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया वह और अपने भेड़ों सहित पत्थर का बन गया। इस पर्वत पर चढ़ने के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सन 1968 में भारत जापानी महिलाओं के एक दल ने मणिमहेश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ दूरी के जाने के बाद अचानक ही भूस्खलन शुरू हो गया और जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई और बाकी लोग बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आ पाए। और फिर कुछ साल के बाद इटली के एक दल ने भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक तय सीमा तक पहुंचकर वो लोग वापस आ गए। मणिमहेश के पुजारी के अनुसार सन 2000 में 3 लोगों ने भी मणिमहेश कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी जिंदा कैलाश से वापस नहीं आ पाए। इसके बाद फिर यहाँ किसी ने चढ़ने की कोशिश नहीं की।
फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए सामने गेट है और हम आगे आगे भाग रहे हो फिर से है। बहुत ज़्यादा चिपचिपा फिसलन हो गई है। हाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी सुबह तक, उस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कहाँ जाऊँ? से थक गए हैं, आराम नहीं करना है।